अच्छा नहीं, ये तो उसको जे बोलती है। हाँ, वो इसको क्या बुलाता होगा? इतनी खास ये है भी नहीं चवल्स। मैंने डैश डैश का कुत्ता ना डैश का कुत्ते की जगह पे डैश लगा रहा था। कुत्ता। उसने कुछ दिन टेस्ट चख लिया होगा। नुमान बहुत ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लाइबा खान की डिवोर्स हो गई। क्या बात कर रहे हैं? लाइबा ये हमारी जो एक्ट्रेस है? ये हमारी जो एक्ट्रेस है। नहीं वही ये क्या मतलब बात हुई? पाकिस्तान ड्रामा वाली ना? हाँ हाँ, और कौन उसकी सी तो भी लाइबा शादी हुई खान थी। है? बस डिवोर्स डिवोर्स भी होगी? डिवोर्स भी होगी। नहीं झूठ मार रही अपनी तरफ से, कोई नहीं हुई होनी। अच्छा, आप उसकी ये स्टोरी देखें जहाँ पे मोहतरमा लिखती है कि मुझसे सारे प्यार करते हैं सिवाय उस शख्स के जिससे मैं प्यार करती हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये तो यूनिवर्सल इशू है। ये तो दुनिया की हर लेडी को लगता है कि मेरा बंदा सिर्फ मुझे ही प्यार नहीं करता, बाकी सबको क्या प्यार करता है। वो कह रही है मुझसे सारे प्यार करते हैं लेकिन मेरा बंदा नहीं मुझसे प्यार करता। हाँ, तुमसे सारे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा पता नहीं है अभी, उन्होंने तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है टाइम। तुम्हारे हस्बैंड ने गुजार लिया। असल में बंदा वो होता है जिसने टाइम गुजारा होता है। लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया क्या ये सब कुछ? हुआ क्या है पहले तो बताओ, डिवोर्स क्या हुआ? कि डिवोर्स हो गई, डिवोर्स के बाद लगाया इसने सीन? सुने इसने ये सीन नहीं लगाया, लेकिन जैसे वो थोड़ी थोड़ी चीजें डिवोर्स की तरफ इशारा करना शुरू करती हैं ना, कि किसी की स्टोरी को, ऐसी स्टोरी को लाइक कर दिया या ऐसी पोस्ट को लाइक कर दिया जिसमें लड़की बड़ी मजलूम है और लड़का बड़ा शैतान है, ठीक है ना, इस टाइप की। और इसने लाइक नहीं किया, इसने इंस्टा पर एक पोस्ट को रीपोस्ट किया। हाँ तो मतलब वही हो गया ना, पोस्ट कर दी ना उसने। हाँ, पोस्ट तो कर दी। पोस्ट आप नॉर्मली वही चीज करते हो जिससे आप एग्री करते हो, अब राइट? वेट, वीडियो छोड़कर उसके इंस्टा पर ना भाग जाना। हाँ। मैं पहले बता दूं कि उसने वो रिपोस्ट अपनी डिलीट कर दी। हाँ, जब उसने ये देखा होगा ये ना कि चीज लोग चर्चा में आ रही है, इस पर बात हो रही है, तो उसने फौरन से उसको रिमूव कर दिया। लेकिन मान लोग किसी चीज को जाने नहीं देते, और लोगों ने इतना इसका तवा लगाया ना, मजे मजे की बातें की हैं। अच्छा, क्या उससे करें? पहले आप बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में? उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि हेयर इज द बोल्ड कपल 301, और आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि लाइबा खान की रिपोस्ट के ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन है। नहीं मतलब कि अब आवाम इतनी वेली होगी कि इसकी रिपोस्ट को बैठ कर डिस्कस एंड करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे तुम मुझे इस वीडियो के स्टार्ट में बता रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा तुम्हें पुश कर रहे हैं कि इस पे बात करें। देखिए भाई, अब आप लोग भी कहोगे कि यार अच्छा अगर उसने पोस्ट या रीपोस्ट की तो उस पर आप क्यों बात कर रहे हो? हमारा जो कंटेंट है ना वो इन्फ्लुएंस होता है लोगों की रिक्वायरमेंट पे। आपने गौर किया होगा कि समटाइम बहुत ही बुलशिट टॉपिक होता है बट स्टिल हम उस पर बैठकर अपना टीबीसी बनाते हैं। रीज़न बीइंग कि हमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल हमें अप्रोच करते हैं और फिर हमें जब ये कहते हैं ना कि नहीं आप इस पर बात करें, तो हमारे लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए here we go। वरना तो ये इतना पुराना, तकरीबन 4-5 दिन पुराना टॉपिक है और इतने मैसेजेस आ चुके थे। हमने कहा भाई आज हम लोग फाइनली इस पर बात कर ही देते हैं। इनफैक्ट अपने तुमने analysis स्टार्ट दे में ही ना, देते हैं। स्टार्ट में जब ये तुमने इसका फर्स्ट टाइम मुझे बताया था तो मैंने उस टाइम तुमसे पूछा था, उसने स्टोरी लगाई, तुमने कहा नहीं उसने सिर्फ रिपोस्ट किया। मैंने कहा रिपोस्ट के ऊपर बैठकर अब क्या बात करें, लेकिन आप जब लोगों के कमेंट्स सुनेंगे ना तो आपको चस आ जाएगी। बताएं जी। अच्छा, तो सबसे पहला कमेंट जो मेरी नज़रों से गुजरा था वो था कि शी इज़ ट्राइंग टू गेट डिवोर्स एंड ट्राइंग टू गेट सिंपैथी इन एडवांस में भी। वही बात है ना कि जब लड़कियां डिवोर्स की तरफ आना शुरू होती हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज़, तो वो फिर पहले कुछ ऐसा पोस्ट करती हैं। मुझे लगता है इनकी लड़ाई हुई होगी आपस में। हाँ। थोड़ा सा लड़ाई होगी और उसने डायरेक्ट इंस्टा पर, शी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी लड़ाई कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, कमरे से भी बाहर नहीं जाए। सोशल मीडिया पर लगा देना पोस्ट तो बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट अगर ये चीज़ ज़्यादा वायरल हुई या बहुत ज़्यादा हो जाती तो इसका हस्बैंड ही पूछता कि भाई क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, या तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुमने ये इतना कुछ पोस्ट करती है। अगर ये सब कुछ ये मोहतरमा ना करती तो इनका अभी जो ये लेटेस्ट एक ड्रामा चल रहा है उस पर लोगों का ध्यान कैसे जाता। मोहतरमा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत न्यूज़ में तो रहना ही पड़ता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक और जो कमेंट था वो ये था कि हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड था, इसका क्या? आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे रिप्लाई आता है आपको कैसे पता, सच्ची बताना। यस न्यूज़ सुनी थी, शादी हो रही थी जब। अच्छा, ये बात मैंने भी बड़ी सुनी थी कि इसका जो हस्बैंड है उसकी ये सेकंड मैरिज है लाइबा के साथ। तो अगेन अगर आप किसी ऐसे शख्स से शादी कर रहे हो जिसकी आप सेकंड बीवी या थर्ड बीवी बनने जा रहे हो तो मोस्ट लाइकली आपको ये पोस्ट लगानी पड़ेगी। जाहिर है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर मतलब कि बंदर क्या जाने, बंदर बन गई लाइबा, अदरक बन गई शादी। नहीं। बात ये है कि बंदर उसने बोला इसके हस्बैंड को
कि वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, समझे? अच्छा, इसकी वो स्टोरी कि सब प्यार करते हैं मुझसे सिवाय उस शख्स के जो मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ। तो उस पे इस बंदे ने कहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओके। बंदा पूछे तूने पहले स्वाद लिया है लाइबा खान का जो तुझे बड़ा पता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, जो पहली का ना हुआ वो आपका कैसे होगा? दैट्स व्हाट एक्चुअली आई वाज सेइंग कि भाई जो बंदा पहले एक शादीशुदा हो, अगर आप उसका सेकंड या थर्ड मैरिज करते हो तो मोस्ट लाइकली आपको ये पोस्ट करनी पड़ेगी। इतनी खास ये है भी नहीं चवल सी। अब यहाँ पर बात हो रही है लाइबा खान की, लोग कह रहे हैं कि इतनी खास है, तू भी नहीं आएगी चवल सी। अच्छा, उसने इस माशरे के मर्दों की रियलिटी बताई है। फिर साथ ही आगे कमेंट करती हैं कोई मोहतरमा, और लाइबा ने दूसरी बीवी बन के औरतों की रियलिटी बताई। सही चमाटा मारा आपने इसके मुंह पे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। बात यह है कि मर्द हो या औरत हो, इक्वली दोनों हर कैटेगरी के अंदर जो है ना वो फॉल करते हैं। और अगर आप सिर्फ टारगेटेडली मर्दों को कहो कि बंदे तो हैं ही ऐसे, तो भाई बंदे अगर हैं ही ऐसे तो वो क्या किसी चार टांगों वाली के साथ अपने अफेयर बना रहे थे? नहीं, क्या वो किसी खुसरी को ब्याह कर ले आया? लेकर भी तो वो लड़की को ही आया ना, या अफेयर भी तो उसने किसी लड़की साथ ही चलाया, किसी खुसरे को तो नहीं वो ले आया था। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। उसने कुछ दिन टेस्ट चख लिया होगा। ये बड़ी फजूल बात है। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे थे जो मतलब स्क्रीनशॉट लेने वाले नहीं थे। आई गेस बस अब डिवोर्स पक्की। हाँ, डिवोर्स का दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डिवोर्स, बट वी रियली डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो। लाइबा ने बड़ी मुश्किल से लाइबा को किसने चूज़ किया है। हाँ कुछ नहीं। Drama played by her to gain empathy and sympathy and more than that to be in limelight. Exactly, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, जो कि हम अक्सर कहते हैं कि जो लोग ज़रा थोड़ा सा पुश बैक हो रहे हों, जिन लोगों को आजकल डिस्कशन में ना लाया जा रहा, वो फिर इस तरह की स्टूपिड हरकतें करते हैं। और लोग अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कमेंट है ना बाबू, ये सुने के कि ये लोग कुछ भी पोस्ट करें तो तहलका मच जाता है, और हम लोग उल्टा भी लटक जाएं तो कोई मुंह नहीं लगाता। भाई अब आप लोग सेलिब्रिटी थोड़ी हो, अब सेलिब्रिटी जो है ना वो अच्छा, कल तक ये भी सेलिब्रिटी नहीं थी, मुंह धोकर ये आ जाती थी जीतो पाकिस्तान शो में, और वहाँ पे एक बाइक के लिए रोती फिरती थी। बस देखो, टाइम की बात होती है ना, उसका टाइम चल गया। उसका टाइम चला या कुछ और चला ये तो फिर दुनिया ही जानती है, बट पॉइंट इज कि कुछ ना कुछ तो चला है उसका। तो यस, हियर शी इज। जब मैं कमेंट पढ़ने लगी हूँ ना, इसका खुलासा करके आपने मुझे बताना है। मैरिड मर्द वो भी सीरियस इंसान भला कहाँ मोहब्बत दे सकेगा, थक गया वो पहली औरत से, शायद गलती की थी दूसरी शादी करके, बच्चों वाला मर्द से शादी करके। अरे कहना क्या चाहते हो? समझी नहीं मैं वो इस ये बात कहना चाह रहा है कि मैरिड मर्द वो भी सीरीज इंसान, सीरीज जिसकी पहले एक बंदी के साथ शादी फिर दूसरी के साथ शादी, अच्छा, भला कहाँ मोहब्बत दे सकेगा। इस शेर में शायर ये कहने की कोशिश करता है, वो कहाँ आपको वो दे सकेगा जो आपको मतलब कि अपनी मोहब्बत एनर्जी वो पहली औरत को दे चुका है। yes, अब आपके साथ उसने टाइम पास के लिए शादी की थी। मैं आपको बात बताऊं, चाहे मर्द जितना मर्जी अच्छा है, बुरा है, घटिया है, आप उसे कोई भी नाम दें, उसकी जो एफिलिएशन उसकी फर्स्ट वाइफ के साथ होगी वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ के साथ नहीं हो सकती। और बहुत रेयर केस है ऐसे कि फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी है, बच्चा था ही नहीं, फिर उसकी सेकंड हुई, या फिर फर्स्ट के साथ डिवोर्स होगी, वो बहुत ही कोई क्रिंज थी, अब वो साथ नहीं रहती, तो सेकंड उसको गनीमत लग रही है, तो इन दैट केसेस आप कह सकते हैं कि हाँ वो मर देते हैं। बट एक ऐसा बंदा जिसकी ऑलरेडी एक बीवी एग्जिस्ट करती हो, अगर वो बहुत बुरी होगी भी ना, तो जब वो ये देखेगी ना अब इसने दूसरी शादी करी, तो वो पहली वाली इतनी अच्छी बन जाएगी कि अल्टीमेटली उसका ध्यान उसकी तरफ वापस जाना शुरू कर देगा, जिससे ना वो इधर करेगा ना उधर करेगा। वो कहते हैं ना, घर का डैश का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैंने डैश का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कुत्ते की जगह में डैश लगा रहा था। मैंने कुत्ते की जगह में डैश लगा रहा था, लेकिन मैंने कुत्ता बोल दिया और धोबी नहीं बोला। घर का धोबी नहीं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घर। मैंने धोबी के कुत्ते की जगह डैश लगा था, डैश लगा दिया, लेकिन मैंने धोबी की जगह लगा दी। सिंपल सी बात है, ये थे लोगों के कुछ फीडबैक्स, और कुछ तो इतने वल्गर थे कि जिनको अब मेरे में पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनको पढ़ के सुनाऊं। भी इसमें एक दो ऐसे थे जिनसे आपको समझ आ गई होगी कि लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सही बात है ना, वो ये है कि अगर आप किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाते हो ना, तो वो कभी नहीं बस पाता। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। और इसमें एक और चीज़ भी है, वैसे मुझे समझ नहीं आती कि इसने घर उजाड़ा कैसे होगा, क्योंकि वो कोई प्रिंस चार्ल्स नहीं है, ना ही वो कोई इतना हैंडसम है, ना कोई इतना सक्सेसफुल उसको
दिखाया कि बंदा कहे कि हाँ यार इसने तो वाकई उसको, जैसे नॉर्मली सेलिब्रिटीज बाकी जो कर रही हैं दूसरे बंदों के साथ शादी, उनको पता चलता है कि अच्छा यार ये पहले क्रिकेटर था, या ये पहले बहुत अच्छा सिंगर था, या फिर कोई मतलब स्टफ लाइक दैट। नुमान, झोंपड़ी में भी रहने वाली बंदी हो ना, वो भी कभी दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती, और किसी महल में रहने वाली भी बंदी हो ना, वो भी कभी दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन कुछ औरतें यहाँ पर ये वो चीज बात है जिनको पैसे की लत लग जाती वो तो फिर अपने हस्बैंड को बेच ही देती हैं ना, अमीर मर्दों के हाथ, अमीर औरतों के हाथों। कहते हैं यार जा तेरी मेहरबानी, तू ले ले इसको, किसी अमीर से शादी कर ले, हमारे घर के हालात बेहतर हो। सो खैर कहने का मकसद ये है कि यार कुछ भी होता है, और दिस वाज लाइक ऑन अ वेरी लाइटर नोट वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हाँ, लेकिन इधर कोई डिवोर्स नहीं हुई, उसने ऑफिशियली कुछ इस तरह का अनाउंस नहीं किया, ये सब कुछ रूमर्स थे, और उन मोहतरमा ने खुद से ये रूमर्स फैलाए हैं ताकि वो जो उनका एक सो कॉल्ड ड्रामा चल रहा है उस पर कोई 8-10 व्यूज़ इनको ज़्यादा पड़ जाएं, ये थोड़ी सी चर्चा में आ जाए। लेकिन थोड़ी सी कामयाब हुई और तो बहुत ज़्यादा ये नाकाम हुई है इस चीज़ में, क्योंकि इस चीज़ का उतना वावेला नहीं मचा, कोई न्यूज़ नहीं चली, कोई लोगों ने उनको इंटरव्यू पे नहीं बुला लिया कि बताएं इस रीपोस्ट के पीछे क्या वजह है क्या नहीं। अच्छा नुमान, मुझे एक बात बताओ, ये अपने हस्बैंड को जे 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 क्यों कहती है? ऐसा लगता है उसका हस्बैंड जे डॉट ब्रांड का ओनर है। बेसिकली मुझे लगा जे की शक्ल का है, जे का, अब वो देखो ना, वो ऐसे ऐसे राउंड होता है। असल में ना वो जुनेद जो है ना, जुनेद ही नाम है ना, हाँ। जावेद, ये जुनेद, हाँ। वो उसके जवाद, वो उसके अब्बे की उम्र का बंदा लगता है उस नाम से ना, वे जवाद। ये जी जवाद सुनते हो? तो उसने कहा जे बोलो, मैं कहा जे जे प्लीज आइएगा। अच्छा ये तो उसको जे बोलती है, हाँ। वो इसको क्या बुलाता होगा? ये लोग बताएंगे। ये लोगों ने हमें बताना है कि लाइबा के नेम का शॉर्टकट क्या हो सकता है अगर उसका जे है तो। खैर बहरहाल भाई, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वो बिलीव कि आपने इस वीडियो को बहुत सारा एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसका सारा बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।